should I simplify my life and focus on what is more important? आप लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं? लाइफ इज वेरी सिंपल, राइट? ये लाइफ स्किल्स की बात है। जैसे कि मैं हर वक्त, मेरा एक फेवरेट कोटेशन है, आपकी नज़रिए को एक बार बदल के तो देखो, आपकी ज़िंदगी का नज़ारा बदल जाएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं पहले से, जो इनर आई की जो ग्लास है, जो चश्मा हम पहनते हैं, बाहर नहीं, इनर आई की जो अंतरात्मा की जो चश्मा हम पहन के जो दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया को जिस तरह हम देख रहे हैं उसी तरह हमारे लाइफ लग रहा है। अगर आप लाइफ को सिंपल लेंगे तो लाइफ इज वेरी सिंपल। इसलिए मैं एक फेसबुक ग्रुप स्टार्ट किया था, लर्न टू लिव। लाइफ को सीखना चाहिए, लाइफ कैसे जिया जाए उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो हायरार्किकल थ्योरी रही है ये हमारे इंडिया में, कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो थॉट्स है, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है, उसी हिसाब से हम भी उन्हीं की प्ररोचना में, उन्हीं की जो इन्फ्लुएंसेस में हमारी लाइफ को देख के आ रहे हैं। अगर आपके आसपास जो भी लोग हैं उनकी जो मानना है कि लाइफ इज वेरी पेनफुल, लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ हेल्पलेसनेस, अगर ये सारे चीज़ थॉट्स आपके आसपास घूमते रहेंगे, आपके आसपास ऐसा लोग रहेंगे, तो आपको लगेगा हाँ लाइफ इज वेरी बोरिंग, लाइफ इज वेरी पेनफुल। बट येस, द पाथ ऑफ लाइफ इज डिफिकल्ट, द पाथ ऑफ लाइफ इज चैलेंजिंग। येस, that's the life, because without pain, without struggles, there is no life. So we are here because of that, and we have to face that, not by burdening us, not by taking edge of us. because आज की जो सिचुएशन है, आप मान लीजिए कोई चैलेंजेस आपको आया है, तो आप इसको आपके ऊपर क्यों ले रहे हैं, आपके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? चैलेंजेस आए हैं, हम सामना करेंगे, हमारे बेस्ट देंगे, इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। हमारी जो लर्निंग है, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्टेज जो साइकोलॉजी में रहता है, वो किस लिए रहता है? हमको यही सिखाया जाता है बचपन से कि ये चैलेंजेस, जैसे कि छोटे बच्चे जब चलना शुरू करता है तो बार बार पड़ता है, गिर जाता है, फिर उठता है, तो खुद उठने को कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए वो चैलेंजेस था। जब बड़े होते उस समय वो बुरा नहीं लगता उसको, उस समय वो ओवरथिंकिंग नहीं करता, क्योंकि उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस इतना क्रिएट नहीं हुआ होगा। लेकिन हम जो बड़े होते हैं, धीरे धीरे हमारे जो कॉन्शियस माइंड की जो कैपेबिलिटी जैसे एनहांस होता जाता है, तो हमारे पास जो चैलेंजेस आ जाता है, हम उसको अगर उसी तरह कंपेयर करेंगे कि उस समय भी चल नहीं पा रहा था, खड़ा होने की कोशिश कर रहा था तो गिर जाता था, उस समय अगर मैं खुद को इतना सोच लेता था, तो हम भी उसी समय और कोशिश नहीं करते। तो हमको ये जो सोचना छोड़ना पड़ेगा। हम ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर लेते हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसे लोग से एसोसिएशन बनाए। पहले तो ये थिंग, टीम वर्क एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल निभाती है ये लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में। आप ऐसे लोग के साथ रहिए, ऐसा माहौल तैयार कीजिए आपके आसपास। अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर हमारे फैमिली में ऐसा नहीं है, या हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा नहीं है, लेकिन आप ट्राई कीजिए जो लोग थोड़ा सा लाइट रहते हैं, जो लोग ज़िंदगी को लाइट लेते हैं मतलब उनका बहुत सारा ये भी क्वेरीज आपके मन में आ रहा होगा कि अगर जो लोग लाइफ को लाइट लेते हैं शायद उनका कुछ गोल नहीं है। ये गलत है। जो लोग लाइफ को हंसी मजाक में ह्यूमर ज़्यादा रखते हैं या हर सिचुएशन में हंसी मजाक कर लेते हैं, शायद आपको उनकी पेन दिख नहीं रहा है, तो वो लाइफ को उसी तरह मैनेज करना सीख गए हैं। तो सिंप्लीफाई करने की जो तरीका है, मेरा मानना ये है कि आप जो लोगों से मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है। अगर उनकी मानसिकता लाइफ को लेकर भारी है, पेनफुल है, सैडनेस है, फुल ऑफ हेल्पलेसनेस है, तो आप उनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए। आप थोड़ी सी दूरी बनाए रख के आपको कनेक्ट करना है किनसे? जो लोग थोड़ी सी लाइफ को समझते हैं, लाइफ के पेन्स को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, जब लाइफ के चैलेंजेस को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। ये पहला थिंग है। दूसरा थिंग, तो उससे आपको लाइफ को सिंप्लीफाइड होना प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दूसरा थिंग, आप जो बोल रहे हैं कि कैसे मेरा काम के ऊपर फोकस करूं, देखिए ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है आपकी। शायद यही क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर कोई गोल है लाइफ में, 3 चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। हर किसी का एक होप रहता है। हम जब बड़े होते हैं तो हमारे पापा मम्मी या पेरेंट्स या टीचर्स लोग हमको एक होप दे देते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम ऑफिसर बनो, तुम आईएएस बनो। ये सारे होप्स को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमको उस समय पता नहीं रहता कि लाइफ क्या है, लाइफ में करियर की भूमिका क्या है, फैमिली की भूमिका क्या है, तो उस समय हमको सिखाया नहीं जाता। तो हम धीरे धीरे वो होप को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है हाँ आप
किसी से भी स्कूल टाइम में या प्लस 2 लेवल पे आप पूछ सकते हैं कि आपकी गोल क्या है, उनकी एक ही आंसर रहेगी, शायद पास आउट होने के बाद हम सोचेंगे। तो उनकी मतलब होप है, कुछ तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे उसको पता नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर टाइम क्या हो रहा है, आज की यूथ की जो टाइम वेस्टिंग है, नेगेटिव एलिमेंट्स लाइफ में बढ़ रहा है, क्योंकि उनका जो होप है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे गोल पे। अगर आपके पास परफेक्ट गोल है, क्योंकि जो होप को आप अचीव करना चाहते हैं वो आपकी एम है, लेकिन जो होप को आप जीना चाहते हैं वो आपके गोल है। आप समझ लीजिए, ये सारे चीज़ के ऊपर बहुत सारा यूट्यूब में आप लोग वीडियो देख रहे होंगे या आप लोग को पता है ये, लेकिन मैं जो चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकली उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप होप को अचीव करना चाहते हैं, जो होप को आप मान लीजिए आपको होप दिया गया आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन आप पर्टिकुलर आपको लगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपकी एम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो होप का आप जीना चाहते हैं वो आपके लक्ष्य, जो गोल्स बोलते हैं, जो परफेक्ट गोल, जो गोल अगर आपके पास है, जिसके साथ आप जीना चाहते हैं, जिसको अचीव करने के बाद आपके पास बैलेंस रहेगा। आप ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए। आपके पास सही हेल्थ होना चाहिए, सही करियर होना चाहिए, आपके पास मेंटल पीस रहना चाहिए, जो कि आपको मिलेगा जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो उससे आप कितना सेटिस्फाई है। तो ये सारे चीज़ को अगर फैक्टर को जुड़ के आप साथ चलेंगे तो लाइफ इज वेरी सिंप्लीफाई वे में आपको आगे ले जाएगा। आप अगर दूसरों को लेकर पहले तो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आ रही है, जो कंपैरिजन कर रहे हैं। आज मेरा फ्रेंड गेट के लिए तैयार हो रहा है, मेरा फ्रेंड आईएएस के लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो मैं शायद वो फील्ड में जाना चाहूँगा, मैं शायद तैयार होऊंगा, मैं शायद इंटरव्यू के लिए या एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन होना पड़ेगा। ये जो कंपैरिजन लाइफ है उसको थोड़ा सा साइड में हटाइए। इसलिए मैं बोला, आप जिन लोग से 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम जिन लोग से बिता रहे, जिन लोग के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छा है, वो लोग कैसा है वो इफेक्ट करता है आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो इसलिए बेहतर होगा आप जो लोग से एसोसिएटेड है उन लोग की थोड़ी सी आप जजमेंट करना शुरू कीजिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। आपको सिर्फ उनसे झगड़ा करना नहीं है, उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं है, आपको सिर्फ आपसे मेजर करना है। आप खुद से मेजर कीजिए कि इन लोग का वर्डिंग्स क्या है, वोकाबुलरी क्या है, ये मैक्सिमम टाइम कौन सी वर्ड यूज करते हैं। कहीं कोई भी सिचुएशन में आ गया तो मेरा लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, लाइफ इज़ वेरी पेनफुल, लाइफ में हर वक्त ऐसे ही कुछ रहता है, लाइफ में कोई मज़ा नहीं है, लाइफ में कोई पीस नहीं है। अगर ऐसे कोई वोकाबुलरी वाला आपकी लाइफ में आसपास हर वक्त घूम रहा है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ सिंप्लीफिकेशन होना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए एसोसिएशन लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो लाइफ के जो आसपास है आपको सिंप्लीफाई करना है, और आपकी जो इनर आइज जो ग्लास है उसको साफ कर लीजिए, थोड़ी सी अच्छी लिक्विड देकर काम बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली सर, सर्कल चेंज करने की कोशिश रहेगी, Definitely. सिंप्लीफाइड मतलब। डेफिनेटली। या थैंक